हेलो सो वेलकम टू द फर्स्ट एवर व्लॉग दैट आई एम शूटिंग इन एमबीबीएस। तो हमारे कल से एग्ज़ाम्स हैं, पूरे वीक एग्ज़ाम्स हैं, थ्योरी एंड देन कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिकल्स हैं। उसके बाद हमारी होली की छुट्टियां हैं। तो कल मेरा पहला पेपर एनाटमी का है। अभी बज रहे हैं 11:30 एंड सुबह से मैंने वो चीज़ें पढ़ी हैं जो मैंने अभी तक एक भी बार नहीं पढ़ी थी। ब्रेन आ रहा है, हेड एंड नेक आ रहा है। अभी भी कुछ कुछ चीज़ें बच गई हैं जो मैं टच नहीं कर पाई हूँ, बट अब मेरे पास वो पढ़ने के लिए ज़रा भी टाइम नहीं है। तो जो मैंने पढ़ लिया है मैं उसका रिवीजन स्टार्ट करने बैठ रही थी। मैं आपको पूरा जो हेक्टिक सा हफ्ता एग्ज़ाम वाला वो पूरा आपको दिखाती हूँ एंड आई होप दिस व्लॉग गोज़ वेल। सो लेट्स बिगिन। सो आई स्टार्टेड विद अ लिटिल बिट ऑफ डीक्लटरिंग माई स्टडी एरिया। पहले मैंने स्टडी टेबल साफ़ करी एंड एनाटमी के लिए विश्राम सिंह आई पर्सनली यूज़ इट। तो उससे मैंने डायग्राम्स प्रैक्टिस करे। अराउंड 50 to 55 डायग्राम्स थे जो हमें सेशनल में आने थे एंड मुझे सारे याद नहीं थे। तो सबसे पहले डायग्राम्स बना के मैंने वो प्रैक्टिस करे, बट आफ्टरनून तक जो मेरा टारगेट था उसको कंप्लीट करने का वो नहीं हो पाया था। तो थोड़ी देर डायग्राम्स बनाने के बाद मैंने थ्योरी पढ़ी थी एंड इतने सारे डायग्राम्स हैं यार, सबकी लेबलिंग भूल जाती हूँ। पहली बार तो नाम सुन रहे हैं, बट एनी हाउ आई डिड दैट। इट वॉज़ अराउंड 3 कि मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आने लगी थी। तो मैंने थोड़ी देर का नैप लिया, अराउंड 1 घंटे का। फिर आई गॉट अप एट 4:15 एंड टुक अ शावर। थोड़ा सा फ्रेश लगा। बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। थोड़ा सा पढ़ाई करने का मन कम हो रहा था, बट ठीक है, पढ़ाई करनी पड़ती है। इतने अच्छे मौसम में मैंने मेरे लिए 1 कप चाय बनाई और वापस से पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। ओके, तो मैं आप सबको एक काफ़ी अजीब सी चीज़ बताती हूँ कि अभी 6:30 बजे मैं आई हूँ इंटर्न गर्ल्स हॉस्टल, ये सब सामान लेके, क्योंकि मेरे पास पानी ख़त्म हो गया है। मुझे पानी चाहिए है और मैं 2-3 दिन नहीं आना चाहती हूँ। हमारे हॉस्टल में पानी नहीं आता, इसलिए मैं कहीं और पानी लेने के लिए आना पड़ता है। सैडेस्ट। आई एम बैक और अभी तक मेरे डायग्राम्स का रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ नहीं बोलना, मेरे को बहुत पढ़ना है। बाय। द अपडेट इज़ कि 10 बज चुका है। मेरे डायग्राम्स का ही रिवीजन ख़त्म नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कितने 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 डायग्राम्स हैं। और प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं एक बार डायग्राम बना ले रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार चलो एक बार बिना देखे बना लेती हूँ। मेरा मन ही नहीं मानता कि यार एक बार बना लिया है देख के तो आई विल रिमेंबर दैट थिंग इन एग्ज़ाम। तो मुझे 2 बार बनाना पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं थ्योरी पता नहीं कब रिवाइज़ करूँगी। हिम्मत बची तो रात में जगूँगी और नहीं बची तो सुबह उठूँगी, वो भी बाय चांस उठ गई अगर तो। अभी हम दूध उबाल रहे हैं। पढ़ने की इच्छा हुई तो मैं इसकी चाय बना दूँगी और पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। So I slept at around 12:30 in the night and wake up at 5 a.m. in the morning. तो भाई सुबह कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ना नहीं था, तो जो रिवीजन करना था बस वो किया। बहुत अच्छा लग रहा था, सुबह मौसम बहुत अच्छा था, ऐसा लग रहा था शाम में बारिश होएगी एंड हुई भी थी। फिर जाते टाइम मैंने मेरे कलर पेंसिल्स, पेन्स एंड स्टेशनरी जितनी थी वो सब पैक करी, रेडी हुई एंड हम क्लास के लिए गए। उसके पहले मेस भी गए थे। दैट आई फॉरगॉट टू शूट कि क्या मिला था मेस में। एंड शी इज़ माई फ्रेंड फीचरिंग हितिका एंड हमें अभी लिफ्ट यूज़ करना अलाउड नहीं है क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में हैं, सो हम स्टेयर्स से जाते हैं। ये था मौसम शाम का जो 4 बजे हो रहा था। भाई इतना प्यारा था, घूमने का मन करता है भाई, पढ़ाई करने का नहीं। एनीवे, फिजियोलॉजी का टेस्ट था हमारा नेक्स्ट, तो मैं अराउंड 4:30 5 o'clock तक पढ़ाई करने के लिए बैठी। 3 चैप्टर्स आ रहे थे जो मैंने सोचा था कि एक तो अगली सुबह ही पढ़ पाऊँगी, सिर्फ 2 ही शाम तक कर सकती हूँ। तो अराउंड 9 o'clock तक मेरा सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर हुआ था क्योंकि भाई मुझे परेशानी हो रही थी याद करने में। एनीवे, थोड़ा सा रूम डिक्लटर किया क्योंकि स्टडी टेबल पे मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं बेड पे बैठ के पढ़ाई करूँगी। मैंने अराउंड 2 आवर्स का स्टडी सेशन लिया था, 7 o'clock से 9 o'clock समथिंग का। तो 9 बजे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ था। एक अपडेट देनी है कि ये तो माइट बी नॉर्मल टू यू, बट मेरे साथ ये पहली बार हुआ है कि मैंने कोई वीडियो अपलोड करी हो एंड इन जस्ट 5 आवर्स
मेरे इस पर 10,000 व्यूज़ हो गए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कल पेपर है। एंड फिजियो की बात करूँ तो अभी मेरा बहुत कुछ बचा है। एक चैप्टर भी ढंग से पूरा रिवीजन नहीं हुआ है, 2 और पढ़ने बाकी हैं, एक्सक्रीशन और GIT। हाँ, पढ़ते हैं, नहीं तो सुबह उठेंगे। सुबह के लिए एक ही चैप्टर छोड़ सकती हूँ, लेकिन अगर कुछ करना है तो अभी रात में 2 चैप्टर तो करने ही पड़ेंगे। सो इतने प्यारे मौसम में घर जाके बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है भाई। सो फाइनली लास्ट थ्योरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। लास्ट एग्ज़ाम वाज बायोकेमिस्ट्री। हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा लाइटली लेते हैं एंड इसीलिए इतना पढ़ाई नहीं करते। इसी बीच मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया तो मैंने थोड़ी देर उससे बात करी एंड इसी सब वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा सिलेबस था जो रात में बच गया था। लास्ट एग्ज़ाम था, पढ़ने का मन कम हो रहा था, तो आई स्लेप्ट वेरी अर्ली अराउंड 11 o'clock एंड उठ भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी गई थी भाई, 4 बजे लगभग उठ गई थी। एंड बहुत सारे लोग जगे हुए थे इस टाइम पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जगी हुई थी। दीज आर सम हॉस्टल के सीन्स। तो सुबह उठ के मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। ऑब्वियसली सब कुछ नहीं पढ़ सकती थी, जितना हो सका मैंने किया एंड इम्पॉर्टेंट जो था वो मैं करके गई। ऑब्वियसली पेपर इतना अच्छा नहीं गया, बट खुशी इस बात की थी कि थ्योरी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं एंड फाइनली कुछ दिन में हमारे प्रैक्टिकल्स भी हो जाएंगे और फिर हम सब मिलके घर जाएंगे। हेलो। तो जो थ्योरी के एग्ज़ाम्स हैं वो फाइनली ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट था बायोकेम का और कल से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हुआ है। कल पहला एग्ज़ाम जो है वो एनाटमी का है, लेकिन अभी भी मैं इतनी खुश नहीं हूँ क्योंकि 2 बजे लगभग 3 बजे से हमारी स्पॉटिंग है एनाटमी की। स्पॉटिंग में आता है जैसे कि सेक्शन ऑफ फेस रखा रहेगा, तो वेयर इज एपिग्लॉटिस, नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड ऑल पिन पॉइंट लगी रहती है ना, हमको बताना पड़ता है कि क्या है। 10 मार्क्स की रहेगी एंड ब्रेन आएगा, उसमें कुछ स्लाइड्स होती हैं जो माइक्रोस्कोप के नीचे रखी रहती हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दैट इज़ अ मसल और एन ऑर्गन, इफ़ एन ऑर्गन विच ऑर्गन, और टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड ऑल दैट जो भी है कचरा। तो अभी हम जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, वापस आएंगे, कल के एग्ज़ाम्स की बहुत पढ़ेंगे, फिर बस यही है। फिजियो का एग्ज़ाम है इसके बाद, फिर उसके बाद बायोकेम का, फिर प्रैक्टिकल्स भी खत्म, फिर घर की छुट्टी। फाइनली जो हम एक्साइटेड है एग्ज़ाम ख़त्म होने के लिए नहीं है, हम एक्साइटेड हैं घर जाने के लिए। और इफ़ यू वांट, अगर आपको पसंद आया हो तो मैं ऐसे ब्लॉग्स कंटिन्यू कर सकती हूँ जो यहाँ से रिलेटेड हों। अभी ये मेरा पहला था तो आई वॉज नॉट दैट श्योर कि कैसे बनाऊँ, क्या डालूँ, बट धीरे धीरे व्हेन आई अपलोड इट आई लेट माई सेल्फ एंड यू नो एज वेल। तो तब तक के लिए ध्यान रखें, पढ़ते रहें और बता देना पसंद आए ब्लॉग्स तो।